वालेकुम सलाम। मैं हजरत जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। डॉक्टर काजी रफीक के एली बोल रही हूँ। हजरत उमर फारूक रजी ने हजरत अली रजी से कुछ सवाल करा था कि कहते हैं कौन से ख्वाब हमारे सच्चे होते हैं। आप सब ने फरमाया कि जो अर्श पर जाकर हमारी आँख खुलेगी तो वो ख्वाब हमारे सच्चे होते हैं, और जो उससे पहले खुल जाएगी वो ख्वाब झूठे होते हैं। तो लेकिन हमारी आँख अर्श पर जाकर जब खुलेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आँख जो है अर्श पर जाकर खुली है? ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बिल्कुल सुन लिया आपका। अब जवाब देंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग बहुत ऊंची बातें पूछते हैं जो हमारी ज़हनी सतह से भी ऊंची होती हैं। तो मुजीब की ज़हनी सतह से भी ऊंची हों तो जवाब क्या देंगे। बहरहाल तो बाकी ये कि आप जो सुनने वाले और नाज़रीन दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं तो पता नहीं कितने हैं। हाँ, उनके बहुत से ऐसे होंगे जिनकी ज़हनी सतह के मुताबिक होंगी, लेकिन यह है कि मोस्टली तो हमारी जैसी हैं बेचारे, उनकी ज़हनी सतह कैसी है हमें पता है। बाकी यह है कि सवाल बहुत अच्छा है कि ये जो आपने रिवायत पेश की है कि भाई जो अर्श पे जाके जहाँ आँख खुले तो वो ख्वाब हमारे सच्चे होते हैं। असल में ये कहना, इस हदीस में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंसान जब सोता है, जब रात में जब सोता है या दिन में सोता है, तो उसकी जो रूह जो होती है वो अर्श के पास जाकर आराम करती है, अर्श के पास रात गुजारती है। जब अल्लाह तबारक व तआला को सुबह को उसको ज़िंदा करना मकसूद होता है, उस रूह को छोड़ देते हैं, वो रूह दोबारा जिस्म के अंदर आ जाती है। उसका कनेक्शन तो रहता है, कनेक्शन तो रहता है जिस्म के साथ। जैसे आप सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन का कनेक्शन तो सैटेलाइट के साथ आपका है, लेकिन सैटेलाइट तो ऊपर है, लेकिन कनेक्शन की वजह से वो एक्टिवेट रहता है आपका फ़ोन। अगर डिसकनेक्ट हो जाए फिर वो जो है डेड हो जाता है। इस तरह जिस्म यहाँ होता है, लेकिन रूह जो है सोने के बाद ये अर्श इलाही के पास रात गुजारती है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि जो जिस्म बावजूद होता है, जो शख्स बावजूद होता है, उसकी रूह जब अर्श इलाही के पास जाती है, उसको ये शर्फ दिया जाता है कि वो अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करती है। उसको सजदे का मौका दिया जाता है कि जो बावजू होती है। तो ये जो कहा गया वो ख्वाब सच्चे होते हैं कि जो आँख हमारी वहाँ पे खुले। इसका मतलब कि वो रूह जब जाती है, क्योंकि जैसे हमारे जिस्म की आँख है, रूह की भी आँख है, तो ये जो रूह जब अर्श इलाही पे जाती है, वहाँ पे जब हमारी आँख खुलती है तो वह आलिम गैब तो वहाँ पे है। तो वहाँ का जो आलिम गैब है, वो आलिम गैब वो आँखों के ज़रिए से दिलो दिमाग के अंदर उसकी तस्वीर बनाता है, और जो तस्वीर बनाता है और मिसाली शक्ल के अंदर जो है वो नीचे जो सोएबा आदमी है वो उससे वो अख्ज़ फैज़ कर रहा होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके दिल दिमाग के अंदर ख्वाब होता है कि ओह मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा। तो अब वो जो वहाँ अर्श इलाही से तो आलिम गैब में से अखज़ करके लाई, लिहाजा उसकी अपने बदन के जो जो अहवाल थे, कैफियत थी, वो गालिब नहीं आई। क्योंकि वरना अगर बदन के अहवाल गालिब आ जाएँ तो वह अज़गास व आहलाम होते हैं, वो दिन भर के ख्यालात हैं। जैसे एक भूखा आदमी सोया तो ख्वाब में खाना खा रहा है, वो अंदर की भूख की हुड़क है जो खाना खिला रही है, वो कोई वो उस ख्वाब की कोई हकीकत व अज़गास व आलाम है। या शैतानी तसरुफ़ हो गया है, शैतान ने तसरुफ़ कर दिया, शैतान ने एक चीज़ ऐसी दिखा दी तो वो उसका कोई हकीकत नहीं। लेकिन जो रहमानी ख्वाब है वो अर्श इलाही पर आँख खोलने का मतलब ये है कि वहाँ से वो अख्ज़ फैज़ कर रहा है। वो आँख जो रूह की जो आँखें हैं रूहानी, वो वहाँ से जो है देख देख के जो है वो अख्ज़ फैज़ करता है, कैमरे में फ़ोटो खींचता है, और दुनिया के अंदर जो इंसान पड़ा उसका दिल दिमाग पर उसकी छाप लगती है। और फिर सुबह उठता है तो फिर वो इसकी सर की आँख के साथ वो फिर देखता है इधर उधर कि ओह मैं तो ख्वाब में था, लेकिन दिमाग और दिल में उसकी तस्वीर छपी होती है, उसको आगे शेयर करता है मैंने ये ख्वाब देखा, वो ख्वाब सच्चा होता है। अब रहा ये सवाल कि हमें पता कैसे चले, यकीनन पता नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है। ये हर एक का दिल दिमाग की कैफियत ऐसी नहीं है, हमारी कसाफती के साथ लताफत है नहीं, हम कैसे पता लगाएं। उसका एक क्राइटेरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया, एक जो मेयार बता दिया, वही बताया कि जो आखिरी पैर होता है, तीसरा पैर, जो तहज्जुद का वक्त, जो फजर का वक्त, इवन फजर के बाद के वक्त को भी जो है वो माहिरीन ने लिखा है, ये जो वक्त होता है इस वक्त का ख्वाब सच्चा होता है। गोया कि वो जो ऐसा टाइम है, उस टाइम में अगर तहज्जुद के वक्त में आपने ख्वाब देखा या ख्वाब देख रहे और अजान हो गई और आँख खुल गई, तो ये जो औकात है, या फजर पढ़ के लेटे उस वक्त ख्वाब आ गया, तो ये जो औकात हैं ये ख़ास रहमत के औकात हैं। गोया कि ये वो वक्त है कि उस वक्त आपकी आँख अर्श के ऊपर खुली, गोया कि और उसका मेयार बता दिया कि जो है तीसरे पैर का ख्वाब, तो वो सच्चा। इसे नबी पाक ने भी फरमाया कि तीसरे पैर का ख्वाब जो आखिरी पैर की रात का, वो आम तौर पे जो है वो ज़्यादा सच्चा होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, लिहाजा उसकी ताबीर होती है, उसके मुताबिक आगे मुअब्बिरीन रहनुमाई करते हैं।